नारा ये क्यों लगा रहे हो कि मोदी तेरी खैर नहीं है, योगी से बैर नहीं? हाँ। सरकार आप ही लोगों के कंधे पे आई और आप ही लोगों की बात क्यों नहीं? अगर ये सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है तो सरकार को ही उखाड़ के फेंक देंगे। आरक्षण लेने लायक है, जो जिसकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे दलित हो। प्रदर्शन होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। जोरदार प्रदर्शन का आज का उद्देश्य क्या है? जंतर मंतर। आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आर्थिक आधार पे मिलना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति कमजोर है वो हर वर्गों में है। नहीं मिलना चाहिए आरक्षण किसी को। आज कौन सा समाज कमजोर है ये बताओ? दलित समाज मजबूत है, ओबीसी समाज लठ लेके बात करता है। किसकी बात कर रहे हो? जो देश बनाने वाले सवर्ण हैं, इनको ये परमिशन रद्द कर दिए हैं। ये इसका न्याय मोदी जी तुमसे करेगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं मोदी तेरी खैर नहीं, योगी जी से कोई बैर नहीं। शिव सिंह शेखावत जी आज इस मुद्दे पर जंतर मंतर पे अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। अगर सरकार हमारी बातें नहीं मान लेती है तो ये आर पार का होगा मुल्ला। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब हमारे पास में परमिशन थी तो आप लोगों ने बंद कैसे कर दी इस परमिशन को? 1990 भी दोहराया जाएगा, सब दोहराया जाएगा। मैं आपको सरकार से अपील करना चाहता हूँ, ये आप लोग बैरिकेड हटा दीजिए। ये बैरिकेड हटाने पड़ेंगे, वरना लाखों की संख्या में जनता आ रही है। अच्छा शेखावत जी, आप लोगों का मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग है आर्थिक आधार पे आरक्षण। यूजीसी रोल बैक होना चाहिए। आप बताइए कि किसी के 1 नंबर आता उनका एमबीबीएस में एडमिशन के, और हमारे जिस बीजेपी को हमने बनाया क्या हमारी परमिशन कैंसिल हो सकती है क्या? बर्दाश्त नहीं करेंगे ये लोग। अगर आपके भाइयों को विश्वास दिलाता हूँ गोली चलेगी तो सबसे पहले शिव सिंह शेखावत खाएगा। अच्छा ये बताइए, जो ये सरकार आप ही लोगों के कंधे पे आई और आप ही लोगों की बात क्यों नहीं? अगर ये सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है तो सरकार को ही उखाड़ के फेंक देंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, हमारे को परमिशन दे रखी है, अब रोकिए मत, वरना बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा, दिल्ली पूरा जाम हो जाएगा। यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि यूजीसी रोल बैक करो और आरक्षण की जो अभी की जो वर्तमान स्थिति है उसको बदल के जो वाजिब लोग हैं जिनको मिलना चाहिए वहां तक पहुंचे। जो अभी का सिस्टम है उसको हटाया जाए। वकील साहब जी, इतनी ये जोरदार प्रदर्शन का आज का उद्देश्य क्या है? जंतर मंतर। देखिए, यूजीसी रोल बैक ये तो लेना ही पड़ेगा सरकार को वापस, क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हमारे लिए, सभी स्वर्णों के लिए एक घातक है। और ये माना जाता है कि देखिए, सभी वर्गों में चाहे कोई भी जाति हो, सब में भाईचारा होता है। ये पहले कहते थे हम हिंदू हैं, हम कटेंगे तो बटेंगे, लेकिन यूजीसी लाके इन्होंने खुद हिंदुओं को बांटने और काटने का काम किया है, क्योंकि ऐसे में भाईचारा कायम नहीं होगा, प्रेम नहीं स्थापित होगा। ऐसे में हमें, हमारे युवाओं के मध्य हमेशा जातिगत भेदभाव उत्पन्न होते रहा है और उत्पन्न होते रहेगा। जातिगत भेदभाव उत्पन्न करने का कार्य ये यूजीसी कर रहा है, वरना हम आज भी ये चाहते हैं कि जातिगत भेदभाव खत्म हो। ये आरक्षण पे क्या आपका मत है? देखिए, आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आर्थिक आधार पे मिलना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति कमजोर है वो हर वर्गों में है। नहीं मिलना चाहिए आरक्षण किसी को। आज कौन सा समाज कमजोर है ये बताओ? दलित समाज मजबूत है, ओबीसी समाज लठ लेके बात करता है। किसकी बात कर रहे हो? नहीं मिलना चाहिए आरक्षण किसी को। सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, मतलब क्या है जी? आपका विचार क्या है? आरक्षण मैं ये कह रहा हूँ, चाइना और भारत, नहीं सुनना पड़ेगा, एक साथ चले थे। आज चाइना कितने आगे, क्योंकि हमारे देश में योग्यता को धक्का दिया जाता है, उनकी योग्यता को दरकिनार किया जाता है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आरक्षण जातिगत नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई विकलांग है, कोई महिला है, तो उसे आप आरक्षण दीजिए। जिसको आरक्षण की आवश्यकता है उसको आरक्षण दीजिए, जाति देख के आरक्षण मत दीजिए, और आर्थिक आधार पे दीजिए। आर्थिक स्थिति पे आरक्षण देना चाहिए।
जो बड़े बड़े नेता लायक है, जो आरक्षण लेने लायक है, जो जिसकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे दलित हो, कोई भी हो। संविधान का मतलब है सबके साथ समान विधान। संविधान। आपका नाम क्या है? मुकेश राघव नाम है। संविधान मुकेश राघव। राघव। हाँ, संविधान का मतलब है, क्या करना है? संविधान का मतलब है सबके लिए समान विधान, उद्देश्य क्या है? समता, सबके लिए समान रखें, सबको बराबरी दें, बराबरी सबको, किसी को आरक्षण मत दे, सबको बराबर। संविधान का मतलब है समान विधान। आज जो भारी विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, हमारी दिल्ली एनसीआर हलचल की टीम यहाँ मौजूद है और लोग 99% इस यूजीसी और आरक्षण के विरोध के लिए मौजूद हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आरक्षण मिलना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अब वो कह रहे हैं किसको मिलना चाहिए? आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, विकलांगों को मिलना चाहिए, जो एकदम अपाहिज है उनको मिलना चाहिए, जो मजबूर है उनको मिलना चाहिए। शहीद के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ, बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए, गरीब लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए आरक्षण। समाप्त। जैसे कि जो जवान बॉर्डर पे शहीद होते हैं, प्रांशु मिश्रा मेरा नाम है, मैं दिल्ली से, सादरा से। अब जैसे कि जो बॉर्डर पे हमारे जवान शहीद होते हैं, उनके बच्चों को देना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, चाहे दलित हो, उन्हें मिलना चाहिए। जो जैसे कि विकलांग लोग होते हैं, विकलांग लोगों को मिलना चाहिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें मिलना चाहिए आरक्षण। चलिए आइए, हाँ बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ नाम आपसे, बताइए। मेरा नाम संदीप तिवारी है, मैं प्रतापगढ़ यूपी से हूँ, अच्छा जी। आया हूँ। मैं आपको अच्छा, आप लोग नारा ये क्यों लगा रहे हो कि मोदी तेरी खैर नहीं है, योगी से बैर नहीं? हाँ, ऐसा क्या है? उसका कारण है ये नारा आप लोग अभी से लगा रहे थे, हम लोग सुन रहे केंद्र में सबसे पहले 2018 में हाँ। जो SC/ST दीपक मिश्रा जी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उन्होंने SC/ST एक्ट को कहा था कि पहले जांच होगी उसके बाद गिरफ्तारी होगी, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया, अध्यादेश ला करके 22 अनुच्छेद से उसको जो है 47 ले गए, उसमें मुआवजा प्रोवाइड करवा दिए। आज SC/ST एक्ट जो लगता है ये सिर्फ पुलिस का एक धंधा बन गया है कि ले आओ लोगों पे लगवाओ, और कुछ दलालों का धंधा बन गया है। मैं कहना चाहता हूं, क्या IPC BNS की सारी धाराएं खत्म हो गई हैं, जो आप ओनली SC/ST एक्ट जो है झोंके जा रहे हो सवर्णों पर? मैं कहता हूं, देश में आजाद जब हुआ था देश की आजादी में पहली गोली जो है सवर्ण खाए, मंगल पांडे खाए, चंद्रशेखर आजाद। उस समय तो देश में ये नहीं कहा जाता था तुम SC/ST हो, पहले जाओ आजादी की लड़ाई लड़ो। भाई साहब, ये लोग पिछवाड़े में थे, आज जो कॉकरोचों को इन्होंने दिया है परमिशन, और जो देश बनाने वाले सवर्ण हैं इनको ये परमिशन रद्द कर दिए हैं। ये इसका न्याय मोदी जी तुमसे करेगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं मोदी तेरी खैर नहीं, योगी जी से कोई बैर नहीं। योगी जी से बैर नहीं है, क्योंकि जैसे कि यहाँ लोगों का कहना है। हाँ? मोदी और अमित शाह तो योगी जी को हटवाना चाह रहे हैं। आप लोग क्या जी जान लगा रहे हैं, योगी जी तो बनेंगे, उन्हें नहीं रोक पाएंगे, ये योगी जी को नहीं रोक पाएंगे, ये पूरे जी जान। फर्क तो आएगा। जो गुजराती देखो, लोग हैं, अगर मानसिकता बना ली है। खुद नहीं चाहते योगी को, तो ये लोग जो सेंट्रल में बैठी है वो खुद नहीं चाहते। वो तो उसका आत्मबल है और ताकत है जनता की, जिस वजह से बना हुआ है। यहाँ आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम लोग न सरकार को गाली दे रहे हैं न विरोध। हम तो चाहते हैं इसकी सही समीक्षा करिए, जो आर्थिक आधार पर जिनको मिलना चाहिए उनको आप दीजिए। दूसरी, कहाँ से आए हैं? हम तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से आए। वहां से चल के आगे ले। आप ये बताइए कि जैसे हमारा इस मुद्दे पे ये कहना है, जैसे इनको सारी सुविधा आप दीजिए, अंक में कोई वरीयता, कोई आरक्षण नहीं। अगर नीट की परीक्षा है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप जिसके पास सुविधाएं नहीं है, वो भी पता लगा कि वास्तव में जिसके पास नहीं, उसको आप रोटी कपड़ा मकान खर्चा कोचिंग फीस सब दीजिए। हम लोगों को किसी को भी दिक्कत नहीं, लेकिन अंक में कोई वरीयता न हो। डॉक्टर बनने का एक न्यूनतम अंक है, वो सबके लिए। ये बताओ, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ नीट क्या होता है, लेकिन मैं अगर एग्जाम में बैठूंगा तो 1 नंबर ले आऊंगा, इतना कन्फर्म है, 1 नंबर ले आऊंगा। क्या नाम है? मेरा नाम कर्नल ठाकुर, मैं उत्तर प्रदेश से आगरा से हूँ। मैं 1 नंबर ले आऊंगा। यहाँ किस लिए आए? यहाँ प्रोटेस्ट में आए। हाँ जी। आपको क्या प्रोटेस्ट करने का ऐसा कारण क्या होगा? देखो, हमारे सदियों से हमारे ऊपर, एक तो जब से ये देश आजाद हुआ है तब से SC/ST एक्ट थोपा गया, उसके बाद अब ये UGC ने लिया। किसने थोपा ये? केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार तो अभी भाजपा की है, तो भाजपा पहले कौन था? पहले कांग्रेस थी, तो कांग्रेस। पहले
यूजीसी की बात नहीं हो रही है, SC/ST एक्ट की बात कर रहे हैं। SC एक्ट ठीक है, वो लगाओ। यूजीसी में अलग चीज है, SC/ST एक्ट आप अलग है। यूजीसी में क्या, आप समझा दीजिए। यूजीसी में ये है कि अगर मेरी बेटी मेरा बेटा अगर कॉलेज में है और कोई मतलब SC/ST का बंदा अगर उससे कोई नोट भी मांग रहा है कि आप ये नोट दे दो, और मेरी बेटी ने या मेरे बेटे ने मना कर दिया कि नहीं दूंगा, यही कंप्लेंट उठा के वहां पे जाके कि जी मुझे तू डेट बोल दो, कुछ भी बोल दो उसको कि भाई इसने मेरे से ऐसे बदतमीजी की है, जाति सूचक शब्द बोला है, तो सबसे नहीं तिलक विलक छोड़ो, तो सबसे पहले मेरी बेटी और बेटे को जेल पहुंचाया जाएगा, उसकी जांच नहीं की जाएगी। और जब जांच में अगर मेरी बेटी बेटा निर्दोष पाया गया तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कार्रवाई? और जांच होने के बाद जेल जाना चाहिए, पहले जेल पहुंचा दोगे आप उसे? क्यों जिंदगी खराब? हिंदुस्तान में एक ऐसा ही कानून है जिसमें ना जांच होती ना कुछ होता, उसके पहले जेल जाता था। अगर किसी बहन बेटी का रेप होता है उसमें पहले फाइल लगेगी, मेडिकल होगा, वो होगा, उसके बाद जेल होगी। ये कानून ऐसा है जिसमें ना कुछ होगा, पहले जेल होगा। कौन सा कानून? SC/ST एक्ट, उसके बाद नया और ला दिया गया UGC एक्ट, जिसमें अभी संशोधन चल रहा है। 3 महीने हो गए, संशोधन अभी तक हो नहीं पाया है। आप नारा देते हैं एक रहेंगे नेक रहेंगे, कहाँ आप हमें एक और नेक रहने दे रहे हैं? SC एक्ट लगा के UGC रोल बैक लगा के आप ऐसे ही अलग कर रहे हो। एक रहेंगे नेक रहेंगे, आप नारा देते हो पटोगे तो कटोगे, आप हमें ही अलग कर रहे हो। UGC बिल लाने का क्या मतलब था? साथ में पढ़ते थे, साथ में रहते थे, साथ में खाते थे, वहाँ जात पात थी नहीं थी ना? आपने आगे लगा दिया, UGC लगा दिया। कोई ब्राह्मण समाज, कोई सुराट समाज अगर किसी OBC से बोलता है, सब आपस में बोल देते हैं, आप लगा दो। उसका अगले महीने कॉलेज मिलने वाला है, आपने उसके UGC लगा दिया, उसका तो ऑफिस खत्म हो गया। भारी आक्रोश है। जैसे यहाँ की जब जनता पहुंची हुई है विरोध में UGC और SC/ST एक्ट को, अपने अपने तरीके से कह रहे हैं कि इसका ये नुकसान है, और पूरी जगह जगह पे यहाँ लाखों के भीड़ धीरे धीरे जमा हो रहा है और अपने मुद्दा रख रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। और नारा भी कहीं कहीं सुनने को मिल रहा है कि योगी तुमसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। ये पता नहीं, ये कहते हैं कि हम लोग पूरी वोट भाजपा के वोट है, और ये अपना गुस्सा भी निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सरकार से खफा नहीं है, लेकिन हमारे ही कंधों पे चढ़ के आई हुई सरकार हमें ही विनाश करने में तुली हुई है। और ये अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सारे लोग एक हैं, एक रहने का ये न्याय दिया था कि एक रहोगे, नेक रहोगे, सेफ रहोगे। इनका ये अपना विचार रख रहे हैं। हमारी टीम यहाँ मौजूद होकर इस मुद्दे को पड़ताल करती हुई हमारी टीम पहुंची हुई है। कैसा आपका विचार है, अपना मत रखिए। हम आगे भी इस मुद्दे को दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।